गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं फिर से आपको अपनी यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश हजारीबाग में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ग्रामर सेक्शन में डील करूंगा। ग्रामर सेक्शन में आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा और ये जो टेंस है, टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, जहां पे मैं रूल्स बताऊंगा, रेगुलेशंस बताऊंगा। ये जो टेंस है, ये जो ग्रामर है, ये आपको ना इंग्लिश में, सिर्फ ना ही इंग्लिश में, बल्कि ये बायोलॉजी में, कंप्यूटर में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के थियोरेटिकल पेपर और मैथमेटिकल थियोरिकल जो होती है, थियोरेटिकल मैथमेटिक्स जो होती है, वहां पर भी आपको ये बड़ी हेल्प करेगी। आगे जाकर के कॉम्पिटिटिव की दुनिया में ये हेल्प करेगी। और साथ में डियर आपको इंग्लिश स्पोकन में, राइटिंग स्किल्स में और आपके डियर डे बाय डे लाइफ में, जेंटलमैन या डे टू लाइफ में डियर ये हेल्प करेगी। और डियर देखते हैं कि हम आपको क्या पढ़ाते, कैसे पढ़ाते। आप डियर मेरे अपलोडेड वीडियो को जरूर देखेंगे, उससे समझने का प्रयास करेंगे। ग्रामर सेक्शन डियर आपकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करती है। किसको इंप्रूव करती मेरे बच्चों बताएंगे? राइटिंग स्किल को डियर इंप्रूव करती मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ग्रामर में जो हम आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा सिलेबस, ये आपका सिलेबस का पार्ट्स नहीं, ध्यान रखिएगा। ये मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूं आपको मजबूत बनाने के लिए, लिखने सिखाने के लिए। पहला जो पोर्शन है उसका नाम है टेंस। क्या नाम है मेरे बच्चों? दूसरा जो पोर्शन रहेगा उसका नाम रहेगा मॉडल वर्ब्स। क्या नहीं रहेगा, नाम बताएंगे? मॉडल वर्ब्स। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा वॉइस। क्या रहेगा बताएंगे? वॉइस रहेगी। चौथा जो रहेगी मेरे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या रहेगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं सब चीज नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रोनाउन। क्या पढ़ाऊंगा बताएं? प्रोनाउन पढ़ाएंगे। फिर मैं आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन। क्या पढ़ाएंगे बच्चों बताएंगे? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के अलावे हम जो आपको पढ़ाएंगे कंजंक्शन। क्या पढ़ाएंगे? कंजंक्शन पढ़ाएंगे। और बच्चे कंजंक्शन के अलावे और भी कोई टॉपिक्स आएगा देख लूंगा। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे थोड़ा सा। ये नरेशन पोर्शन आपको पढ़ना, लिखने में नरेशन की बहुत यूजेज होती है। और इसके अलावे हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड्स। क्या पढ़ाएंगे बोलो? वर्ड्स। और इन सारे चीजों को अगर जान जाते हैं तो हम आपको लेकर के आएंगे राइटिंग में, लिखने सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे बोलो? और अगर ये सब कुछ अच्छा कर लिए तो थोड़ी थोड़ी हम लोग ऑनलाइन क्लास में स्पोकन भी देखेंगे और ऑफलाइन में स्पोकन देखेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश का। इसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश का ये सिलेबस नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा ये आपकी माई बाप से भी कम नहीं है। तो ये डियर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो इंग्लिश आपकी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये मुझे बता दीजिए आप सब। व्हाट डू यू मीन अबाउट सब्जेक्ट? टेल मी द फर्स्ट। Very first, I would like to ask you question. What do you mean about subject? If you know in Hindi, you can define in Hindi. If you know in English, you can define in English. Dear, do you know its definition in English? क्या इसकी डेफिनेशन बेटा आपको आती है? हिंदी इंग्लिश किसी में बोलो। आपको तो आती हुई निखिल? आई नहीं? चलो निखिल भी भूल गया। आप लोग आती बेटा? चलो आती कि नहीं आती मुझे नहीं पता, तुमको आती है? तुमको? चलो अब ये देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट इज या डूअर वर्ड। क्या बोलेंगे डियर? बोलो सब्जेक्ट इज या डूअर वर्ड। फिर से बोलो, क्या बोले मेरे बच्चों? सब्जेक्ट इज या डूअर वर्ड। कार्य करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। फिर से बोलो, क्या कहते हैं? एक बार मैं हिंदी लिख देता हूं मेरे भाई। कार्य करने वाले शब्द, कौन से शब्द डियर? कार्य करने वाले शब्द सब्जेक्ट कहलाते हैं। कार्य करने वाले शब्द सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते? बोलो सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कार्य करने वाले शब्द आपकी जो हैं ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। इधर देखो मेरे भाई, जैसे एग्जाम्पल की थोड़ी बात कर लूं मैं आपसे। मैं आपको पढ़ाता हूं। क्या बोला मैंने? मैं आपको पढ़ाता हूं। यहाँ पे कार्य को कौन कर रहा है मेरे भाई? मैं कर रहा हूं। बोलो हाँ ही नहीं? यहाँ पे आई क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। लेकिन एक और डेफिनेशन है मेरे बच्चों, इसका देखेंगे। अबाउट whom is spoken। क्या बोला मैंने? जोर से बोलो। बोलो बोलो, डरो नहीं। अबाउट whom is spoken। देखो मेरे भाई, आपकी जो आदत उसको तोड़ो और छोड़ो। आप पुरानी हैबिट के अनुसार चलेंगे तो वहीं रह जाएंगे जहां से आप निकले थे। अगर बाहर निकले, थोड़ा बनो, कुछ देखो, सीखो। अबाउट whom is spoken। क्या बोली? जोर से बोलो। अबाउट whom is spoken इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? About whom is spoken is called subject। जिसके बारे में बोला जाए। क्या बोला मेरे बेटे? जिसके बारे में बोला जाए। ध्यान रखेंगे आप,
जिसके बारे में बोला जाए। फिर से बोलो, क्या बोला? जिसके बारे में बोला जाए। जिसके बारे में बोला जाए सब्जेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती मेरे बेटे? सब्जेक्ट कहलाती है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे बोल रहा हूं। हेलो, डोंट टॉक विथ ईच अदर। मैंने बोला अबाउट होम इज स्पोकन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। पहले बोला मैंने सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, कार्य करने वाले शब्द को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और फिर मैं बोल रहा हूँ जिसके बारे में बोला जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। आखिर दो डेफिनेशन कैसे? जैसे बोलेंगे मैं आपको पढ़ाता, मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैंने बोल दिया डियर कि मेरी बाइक जो है रेड कलर की है, तो यहाँ पे डियर मेरी बाइक तो कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन मेरी बाइक भी तो सब्जेक्ट हुई। बोलो हाँ ही नहीं। तो यहाँ पे बोलेंगे डियर, एग्जाम्पल में देखिएगा, माई बाइक इज रेड। क्या बोला डियर? आप बोलेंगे माई बाइक इज रेड। आप बोलेंगे सर मेरे बाल काले हैं, तो क्या बोलेंगे? माई हेयर इज ब्लैक। तो आपके बाल काम कर रहे हैं कि उसके बारे में बोल रहे हैं? जिसके बारे में बोला जाता है वो भी सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम करता है वो भी सब्जेक्ट कहलाता है। दो डेफिनेशन है। कितने डेफिनेशन है? दो। बेसिक बता रहा मेरे भाई, बेसिक बहुत जानना जरूरी है, या बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ये छोटे बच्चों को अच्छा सा डाइट नहीं दीजिएगा तो बच्चा आगे चल करके या तो पतला दुबला हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। दो बातें होती है। अगर माँ बाप भी छोटा है, अगर उसको अच्छा डाइट देंगे तो बेटा बेटी भी 6 फीट क्रॉस कर जाता है। डाइट बहुत तय करता है आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर को, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरीका से इंग्लिश सिलेबस को, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, आपकी ग्रामर और आपकी वर्ड और डियर इंग्लिश बहुत डिसाइड करती है। मानते कि नहीं मानते आप? अब बिना इंग्लिश जाने आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर बुझबेन कर रखा है। जो टीचर बता रहा है हिंदी में उतना ही समझ जा रहा है, फिर इंग्लिश में रट के एग्जाम में जा रहा है, और जहां गड़बड़ा गया ओरी बोरी लिख के फिर जैसे याद आया बराबर कर दिए। बोल बेटा हो, बोलो चल। और लिख के कैसे लिख लिया? बोल फाड़ दिलियो, टेंशन ना ले, मस्त लिख लियो। नंबर कैसे? नंबर वो गड़बड़ा और कैसे? कॉपी गलत चेक बोलो इनसे। वो सभी कुछ वही बोलेगी, पहले बोली सही लिखें, फिर बोली मार्क्स आएगा, कट गया, कॉपी गलत चेक हो गया, सब कुछ बता देगा। कुल मिला को खुद नहीं जान रही थी। तो डियर ये बात देखेंगे, को डेफिनेशन पूछेगा बता देंगे। बोलो हाँ ही नहीं, आप तो पहले ही पढ़े होंगे। अबाउट होम इज स्पोकन इज कॉल्ड। इसको कॉल्ड बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं। जो गलत हो गया तो अंग्रेजी गेलो मामू घर, ये होता है कोल्ड। क्या होता है बेटा? ये। और ये होता है बेटा कॉल्ड। क्या होता है? आकरो पढ़ती है कोल्ड, अकरो पढ़ती है कोल्ड। तो ये सब गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये पढ़ेगा कोल्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉल्ड। मेरी बात समझ रहे? बोलो हाँ ही नहीं। जैसे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखे फूल। क्या लिखे? फूल। यहाँ पे लिखे FULL फूल, और यहाँ पे लिखे FOOL। तीनों को पढ़ो फूल फूल फूल। आप तीनों तो फूले पढ़ते हैं, तीनों कैसे पढ़ाएगा उस तरह? ये पढ़ाएगा फल, ये पढ़ाएगा फूल, ये पढ़ाएगा फूल। ठीक है, अलग अलग है भाई ये पढ़ने का, फल फूल फूल। ठीक है, ये डियर प्रोनाउंसिएशन की बात है। आप ये लिखेंगे BIRD बर्ड, अब ये लिखेंगे डियर का BUD बर्ड, और लिखेंगे डियर BAD बैट। अब ये तीनों तो अलग पढ़ाएगा। ये डियर पढ़ाएगा बर्ड, ये पढ़ाएगा बर्ड, ये पढ़ाएगा बैट। ठीक है, ये तीनों क्या मेरे भाई? अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रोनाउंसिएशन सीखना जरूरी है। खैर हम लोग डियर प्रोनाउंसिएशन तो छोड़ दो, हम लोग अंग्रेजी जाने प्रोनाउंसिएशन कहाँ सीखेंगे यार? है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? बोलो तुम लोग गलत बोलेंगे मुंह पर बोल देना मेरा कि सर गलत बोल रहे थे आप। डियर ये बात हो गया, तो प्रोनाउंसिएशन भी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। किससे सीखेंगे सर? अब हमसे भी सीख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी सीख सकते हैं, अन्य यूट्यूब चैनल पे होगा उसे भी सीख सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा आदमी मैं ही थोड़े कि मेरी बात सब सीख मान जाओ आप। अब डियर ये बातें हो गया क्लियर। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मेरे बेटे, और आप लोग भी इसका कमेंट करेंगे बाद में, अभी तो लाइव क्लास नहीं दे रहा हूं मैं। आप डियर ये बताओ सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मली 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? एक होता है मेरे बेटा लोग नाउन। क्या होता है? जोर से बोलो। और दूसरा कौन होता है मेरे बेटा लोग? प्रोनाउन। कौन होता है? जोर से बोलो। प्रोनाउन। अब ये नाउन है बेटा, बहुत सब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रॉपर मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक मान लो डियर कौन सा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। और इसको बोल सकते हैं बेटा प्लूरल नाउन। क्या बोल सकते हैं इसको? प्लूरल नाउन। इसको बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन। ये हो गया सब्जेक्ट यानी पहला। दूसरा में डियर आपका कितना होता है आप जानते होंगे? प्रोनाउन में कौन कौन होता है बता दो। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउन में, बट नॉर्मली मैं बता देता हूं। आई हो गया, वी हो गया, इधर देखो IU हो गया, और फिर कौन होगा मेरे बेटे? ही हो गया, और मेरे बेटे कौन हो गया? सी हो गया। कौन हो गया बताओ? और फिर कौन हो गया? ईट हो गया, और कौन हो गया मेरे बेटे आगे चल करके? दे हो गया। कौन हो गया बोलो? दे हो गया। आप सिलेबस पढ़ रहे इधर देखो मेरे भाई और मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखते जाएंगे थोड़ा बेटा, आप गौर करेंगे। यहाँ पे जैसे बात करेंगे, ये हो गया आपका, आपने पढ़ा हुआ फ्रेंच लड़का के बारे में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बोलो?
और लेकिन डियर अगर दो लड़का के नाम आ जाएगा फ्रेंच और उसी चैप्टर से एक और नाम ले लो, तो इधर देखो मेरे बेटा, फिर बाद में नहीं पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा। फ्रेंच एंड एम हेमल, क्या बोला डियर? फ्रेंच एंड एम हेमल। फ्रेंच कौन था बताओ? जो कल आए थे, परसों आए थे, बता दो। जो आ जाए वो नहीं बताएगा, अलग बात है। और जो आ जाए वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सब अपलोड है उसमें, ठीक है, देख लेने आके, ताकि मैं पूछूंगा तो आप भी बता सके। जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसको वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन आगे नहीं डलाऊंगा, ये 2-4 दिन 5 दिन डालूंगा, उसके बाद बंद। सिर्फ ग्रामर स्पोकन के डलाता है, थोड़ा थोड़ा रील्स, ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे बोलूंगा मैं, फ्रेंच कौन था बताओ? तुम तो वीडियो देखती भी नहीं, तुम सब्सक्राइब तो पहले से करी है। फ्रेंच कौन था डियर? फ्रेंच एक स्टूडेंट था, किसका स्टूडेंट था? एम हेमल का, तुम लोग जान रही है, तुम भी सुन के सीख जाओ फटाफट। और डियर एम हेमल कौन था? एम हेमल टीचर था, कौन सा लैंग्वेज का टीचर था? हेलो दीदी, की करो छे कोनो কথা বলে সে কোনো কোশ্চেন পুছি আপনি পারি কি করেছে? আরে ভালো কথা করে এক না, ओए दादा, नो नो नो, थोड़ा सुना करो बेटा, बोला करो, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई बात। एम हेमल कौन था बोलो? आपसे भी उम्मीद करूंगा, आप भी बताओ, आप भी तो मेरे स्टूडेंट हो। एम हेमल कौन था? टीचर था। नहीं बोल रही 3 दिन से क्लास आ रही है, नहीं चलने दूंगा 12th में। एम हेमल टीचर था, कौन सा लैंग्वेज का? फ्रेंच लैंग्वेज का। कहाँ पे था टीचर? अल्सास और लॉरेन में। कितने सालों से था? तो हम पढ़ा रहे ग्रामर, लेकिन सिलेबस उसमें पुट हो जाएगा। मैं एग्जांपल बार बार सिलेबस से दूंगा, किसे दूंगा? वो चैप्टर भी रिपीट पढ़ाया तो कुछ हो नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ ही नहीं बीच मेरा, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें डियर में प्रयास करता हूँ कि आप जान जाओ। कौन जान जाओ? आप जान जाओ, हम जाने नहीं जाने छोड़ो नहीं तुम, मेरा बात ठीक है। अब डियर ये बातें समझ में आई? बोलो हाँ ही नहीं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? और बेटा सब्जेक्ट किसे कहते हैं मालूम चला? सर जिसके बारे में बोला जाए, जो काम करता सब्जेक्ट है। हिंदी में जानो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलो। सर इंग्लिश कैसे सीखेंगे? मैं बताता हूं इंग्लिश कैसे सीखेंगे। आप इसको लिखना है तो यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब करके वहां वीडियो तो अपलोड कर देंगे। रात में बैठ के ग्रामर स्पोकन का अलग कॉपी रखिएगा और सिलेबस का अलग कॉपी रखिएगा। पैसा नहीं है, रफ कॉपी आता है 50-50 रुपए में, 2 ले लीजिएगा। पैसा है तो सिलेबस का 100 रुपये कॉपी लीजिएगा, ग्रामर स्पोकन कितना लीजिएगा? 50 रुपये में लीजिएगा। और अगर बहुत पैसा तो दोनों ले लीजिएगा, बढ़िया कॉपी मोट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, सुनो बेटा, अब हम बात करेंगे पहले ग्रामर सेक्शन के बारे में। तो आप यहाँ पे आगे सब्जेक्ट बता दिए, बोलो हाँ ही नहीं। बताएंगे बहुत कुछ। अब यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट के बाद आपको पढ़ाना है वर्ब। क्या पढ़ाना है मेरे बेटे? क्या पढ़ाना है? जोर से बोलो। जिसको बेटा आप लोग बोलते हैं वर्ब, उसको वर्ब नहीं बोला था, वर्ब बोली जाती। क्या बोली जाती? जोर से बोलो। उसको बेटा हम लोग बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते बोलो? सर ये भी मतलब वहां होती है, तो वर्ब होगा कि वर्ब होगा? ये खुद जानो आप लोग। वर्ब किसे कहते बता दो आप लोग। वर्ब इज एन एक्शन। क्या बोले मेरे बेटे बताओ? वर्ब इज एन एक्शन, क्रिया एक कार्य है। जोर से बोलो। क्या बोला मैंने? क्रिया एक कार्य है। फिर से बोलो, क्या बोला? इधर देख लो मेरे बेटे, क्रिया जो आपकी है वो डियर का एक कार्य है। बोलो हाँ ही नहीं। तो क्रिया एक कार्य है। आप देखो बेटा इधर, वर्ब कितने प्रकार के होते बता दो। हेलो, वर्ब कितने प्रकार के? तो निखिल भाई 2 प्रकार के। एक होती हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? इधर देख बेटा, न दबो, बोल हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला मैंने? और बेटा हेल्पिंग वर्ब को कौन सा वर्ब बोली जाती? प्राइमरी वर्ब। कौन सा वर्ब बोली जाती है? प्राइमरी वर्ब। ध्यान रखिएगा, सिलेबस के टेस्ट जब होगा तो वहां पे ग्रामर का भी टेस्ट होता है, वो ध्यान रखिएगा, सब चीज का टेस्ट होगा। और दूसरा जो होता है बेटा मेन वर्ब। कौन सा वर्ब होती है? मेन वर्ब होती मेरे बेटे, हाँ ही नहीं। अब मेन वर्ब में हम जानते हैं कि होती है सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब होती है? और एक होती है प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब होती है? जोर से बोलो। एक सिंगुलर। हम आपको वो ग्रामर नहीं पढ़ा रहे जो किताब में, हम आपको वो ग्रामर पढ़ाएंगे जो आपको लिखने सिखाएगा। क्या सिखाएगा? हम आपको वो ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे जो बुक में अपलोड है, हम आपको वो ग्रामर पढ़ाएंगे जो आपको कॉपी में अपलोड कर देना पड़ेगा आपका दिमाग में, जो आपको लिखने सिखा देगा। मैं ग्रामर किताब के अंदाज में पढ़ाऊंगा डियर, लंबा समय लग जाएगा, वो लंबा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अब डियर हेल्पिंग वर्ब जो आपका जेंटलमैन, इधर देख लो मेरे बेटे, एक प्रेजेंट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होगा, बोलो हाँ ही नहीं। और एक होगा आपका पास्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब। पास्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब जो होगा, पहले प्रेजेंट देखो, इज एम आर होगा, बोलो हाँ ही नहीं। ये क्या है मेरे भाई? प्रेजेंट है। और डियर का इसमें आ जाओ भाई, क्या होगा? वाज वर्ब। क्या होगा? जोर से बोलो। इसमें होगा बेटा वाज, और इसको क्या पढ़ते? वेयर, लेकिन इसको पढ़ा क्या आता है? वर। क्या पढ़ा जाता है? वर। वो दुल्हा वाला मत समझ लेना, बट वह इसको सही में पढ़ा जाता है। अगर सच पढ़ना जानना चाहती हो, इसको पढ़ा जाता है वह। क्या पढ़ा जाता है? वर नहीं होता मेरे बेटे। अभी जो मार हो गया, यहाँ पे देख लो, हैव हैज। क्या बोला बेटे? ये हो गया हैव और हैज, बोलो हाँ ही नहीं। फिर हो गया मेरे बेटे यहाँ पे डू और डज। क्या बोला मैंने? डू और डज, बोलो यस या ना।
आप बेटे डू और डच का जो पास्ट होगा वो क्या होगा बोलो? डीड होगा। क्या होगा मेरे बेटे? डीड होगा। क्या होगा? जोर से बोलो। और हैव और हैज का पास्ट क्या होगा बेटे? हैड होगा। क्या होगा? जोर से बोलो। अब मेरे ख्याल से इसमें 11 होना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, देखते हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर 11 हेल्पिंग वर्ब का अगर यूज आप एडवांस जान गए और बेसिक जान गए, इंग्लिश का डियर गाइस 20% क्लियर हो गया। लेकिन आप नहीं जानते मेरे बच्चों, अब नहीं जानते, जिसके कारण बस आपकी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा क्या है, खराब है। सच पूछा जाओ तो डियर गाइस आपका अंग्रेजी ठीक ही ठाक है। अब तो चेक कर लूंगा मैं। मुझे हेल्पिंग वर्ब पढ़ाना है स्पोकन के लिए। किसके लिए पढ़ाना है? और राइटिंग में भी इसकी भूमिका होगी, लेकिन मेरे को मेन पढ़ाना है मेन वर्ब। क्या पढ़ाना है मेरे बेटे? अब आ जाओ, सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, कौन बताएगा इसमें? बताओ, सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं और प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं? ये कौन बताएगा? ये मुझे बताओ मेरे भाई, कौन बताएगा? निखिल बताएगा। चलो, अब ये बच्चा सही बताया। ये जो V5 है मेरे बेटे, ये सिंगुलर वर्ब है। कौन सा वर्ब है? और प्लूरल वर्ब किसको बोलते हैं? V1 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जोर से बोलो। पहले इसको पढ़ो। जैसे में बोलेंगे रीड, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। ये क्या है? V1 है। ये क्या है? जोर से बोलो। और V1 कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है? अब मैं बोलूंगा V5, क्या बोलूंगा मेरे बेटे? तो V5 के यहां पे लिख दिया मैंने रीड्स। अब बताओ ये रीड्स क्या है? V5, V5 कैसा वर्ब है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब एक तो और देख लो, यहाँ पे बोलेंगे कम। क्या बोला मैंने? कम। कम क्या है? V1 है। और अगर इसका मैं V5 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे बेटे? कम्स। क्या बता, क्या हो जाएगा? कम्स। ये V5 सिंगुलर वर्ब हुआ। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे प्ले, क्या बोल दिया मैंने? प्ले। ये हो गया आपका सिंगुलर, ठीक है, ये हो गया आपका V1। और V1 कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। अगर मैं इसका V5 बनाता हूं तो क्या हो जाएगा? प्लेस। ये कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। अब एक और बात समझो, यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे सर, अब इसको समझो मेरे बेटे गौर से। जो आपका सिंगुलर वर्ब है या आपका जो V5 है, इसके अंत में आपको क्या लगता है? यस लगता है या तो क्या लगता है? ईएस लगता है। जोर से बोलो, क्या लगता है? यस या ईएस लगता है? कंफर्म हुई? बोलो हाँ ही नहीं। अब एक और बात बताते जो आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। जब भी V1 आता है, सुन लो, इधर गौर से सुनेंगे। सुन रहे? बोलो हाँ ही नहीं। सुन रहे आप लोग? ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसके लिए कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन मेरे भाई कहने के मतलब है कि माँ जब तेल लगाती, बचपन में देखेंगे बच्चा का नाक कैसे कर करके लगाती, मेरा बेटे का नाम चपटा ना हो जाए। लगाता नहीं लगाता है? अरे अंगुली खींच खींच के लगाएगा डियर, वो पूरा देखो दादी लोग लगाएगी, जब मम्मी बड़ी मेहनत से लगाएगी तो हम बोले इतना मेहनत क्यों कर रही? बोले इसका शेप साइज बना रहे। बोलता कि नहीं बोलता? तो हम आपको शेप साइज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हम आपको तेज नहीं कर रहे हैं, शेप साइज दे रहे हैं। अगर आपका शेप साइज बढ़िया रहेगा, तेज अपने आप हो जाएगा। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हो सकता है मेरे बात गलत लगे अभी शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे जैसे आप तेज होइएगा तो लगेगा कि सर सही पढ़ा रहे थे। आज तक बच्चा को उसमें नाक दबे कर रोने लगेगा, जोर से चिल्लाने लगेगा, और थोड़ा बच्चा बड़ा होगा पैर उड़ मारने लगता है मम्मी के मुंह कान में। हाँ ही नहीं, लेकिन मम्मी क्या करती? पूरी ताकत से लगाती है उसको। उसको मालूम है कि बच्चा को बुरा लगता है, तो बच्चा को बुरा लगने से उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, हम जानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, हमको क्या पढ़ाना है हमको पता है। क्यों सर? क्योंकि 18 साल से पढ़ा रहे। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 18 साल। तेरी उम्र भी नहीं है, ठीक है। अब बेटा सुन लो इधर गौर से। अगर ये सुनो, टेंस में अगर आएगा तो डियर टू नहीं लेता है। ये टेंस में अगर आएगा V1 तो टू के साथ नहीं आता है, लेकिन सब सेपरेट V1 आता है तो टू के साथ आता है। आप देखिएगा ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में टू के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? जब भी V1 आएगा तो अकेले कभी नहीं आएगा। किसके साथ आएगा सर? जोर से बोलो, किसके साथ आएगा सर? टू के साथ आएगा। लेकिन जैसे ही टेंस में आता है टू ऑटोमेटिक हट जाता है। जिस तरीका से वन में आपका हमेशा प्लस रहता है, क्या बार बार लिखते हैं क्या? वन में प्लस रहता है कि नहीं रहता? हिडन डियर गाइस। आप डियर उसी तरीका से ये जेंटलमैन जब भी V5 लाएंगे तो उसके अंत में एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एस और ईएस कहां जुड़ता है सर? वो तो पढ़ा देंगे आपको। अब यहां देखिएगा, जब सिंगुलर वर्ब रहेगा, कौन सा वर्ब रहेगा? जोर से बोलो। आप सिंगुलर वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। कौन सा सब्जेक्ट लगेगा? देखो ध्यान दो, मेरे को पढ़ाना यही था मेन। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। कहा जाता है भाई भाई, आप लोग सुनते होंगे जेंटलमैन कि मैच होना चाहिए पेयर। तो डियर यहां पे फिर से देख लो आप एक बार गौर करके कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? जोर से बोलो। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आपको बहुत गहराई से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा राइटिंग स्किल का खेल आधा इसी पर है। और बाद में लड़का लोग इसी में गलती करते हैं। आपको लग रहा है सर बहुत इजी टॉपिक्स, नहीं गलती करेंगे हम, आपको तुरंत तुरंत चेक कर लेंगे फटाफट।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब डियर? प्लूरल वर्ब। अब बताओ प्लूरल वर्ब बराबर क्या होता है? V1 होता है कि V2 होता है? और डियर गाइस सिंगुलर वर्ब बराबर क्या होता है? V5 होता है। क्या होता है डियर गाइस? V5 के अंत में क्या रहता है बताओ? यस या ES रहता है। क्या रहता है? जोर से बोलेंगे, यस या ES रहता है। क्लियर हो गया? बोलो हाँ ही नहीं। आप मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लेकर के चलता हूं थोड़ा परेशान करने के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट में मेरे को बताओ, ही होता है, बोलो हाँ ही नहीं। और ये सी होता है, बोलो हाँ ही नहीं। और ये ईट होता है, बोलो हाँ ही नहीं। अच्छा बताओ, ही का हिंदी क्या होता है? और सी का हिंदी क्या होता है? और ईट का हिंदी क्या होता है? थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ही मतलब वह मेल जेंडर, सी मतलब वह फीमेल जेंडर, ईट मतलब यह, ठीक है, सब जेंडर। ठीक है, ये डियर गाइस नॉन लिविंग थिंग में जनरली यूज होता है। कहां पे यूज होता है डियर गाइस? नॉन लिविंग थिंग में यूज होता है। लेकिन छोटा मोटा प्राणी के लिए यूज होता है, जैसे पशु पंछी के लिए। किसके लिए यूज होता है? बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में अभी तो मैं सिखा दूंगा, बाद में आपको दिक्कत होगा। आपका दिमाग जितना कंसंट्रेट होगा उतना मेरी बात को समझेंगे। ईट का इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ। किन के साथ होता है मेरे भाई? नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। एक और ध्यान रखो, अगर यहां पे सिंगुलर नेम रहा, कौन सा नेम रहा मेरे बेटे? सिंगुलर नेम रहा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे किसका यूज होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब बताओ मेरे भाई, सिंगुलर नेम में एक तो नाम एग्जांपल दे दो आप लोग। सिंगुलर नेम में एक नाम एग्जांपल दे दो मेरे भाई, जोर से बोलो। अरे भाई कोई तो नाम बोलो, अपना नाम भी तो बोल ही सकते हैं आप, दुनियादारी छोड़ दो। ठीक है, हाँ जी अंशु, उसका नाम बोल के अपना गुजर काट रही है। अब ये चलो कोई बात नहीं, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो मेरे बच्चों। आप यहां पे बोलेंगे ही कम्स, क्या बोला डियर गाइस? और यहां पे बोला डियर सी कम्स, क्या बोला डियर गाइस? और बोला इट कम्स, क्या बोला डियर गाइस? इट कम्स। और बोला फ्रेंच कम्स, क्या बोला डियर गाइस? ये सारा सही है कि गलत है? बोलो जेंटलमैन, ये सब सही है? बोलो हाँ ही नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब, ठीक बोल रही है, सिंगुलर वर्ब के मतलब क्या होता है? V5। अब आ जाओ प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट में बात करेंगे सबसे पहले यू, क्या बोला मैंने? यू। और फिर बोला मैंने वी, क्या बोला मैंने? वी। और फिर बोला मैंने दे। और यहां पे दो नाम ले लो, फ्रेंच एंड एम हेमल। क्या नाम ले लो? बोलो फ्रेंच एंड एम हेमल। फ्रेंच और एम हेमल के बारे में हम लोग जानते हैं, बोलो हाँ ही नहीं। जो नहीं जानते वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां देखें। आप बोलेंगे डियर देखिएगा यहाँ पे एक बात बोलेंगे, आर यू गेट सेड, क्या बोला मैंने? आर यू गेट सेड, आने देगा आप उदास हो जाते हैं, हम लोग उदास हो जाते हैं, वी गेट सेड, वे लोग उदास हो जाते हैं। क्या फ्रेंच और एम हेमल उदास हुआ था? बोलो हाँ ही नहीं। बोलो यस या नो। डियर जो बच्चे नहीं जानते वो जान लो, फ्रेंच और एम हेमल भी उदास हो गए थे। कब? जब उनकी आखिरी क्लास था तब। अब मेरे बच्चों एक ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल देना है जो आप जानते हैं गड़बड़ाते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब V1, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब V5। आई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो आई है तो मेरे बच्चों इसके साथ तो लेना चाहिए V5। क्या लेना चाहिए? लेकिन ये V5 नहीं लेता है, ये गलत है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद अपने साथ क्या लेता है? V1 लेता है। जैसे बोलेंगे आई टीच, क्या बोला डियर गाइस? आई टीच। इसमें डियर गाइस कोई नहीं लगा हुआ यस या ES, तो आई टीच जो है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा ये आपका सही है। तो डियर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी डियर ये लेता है, ठीक है, ये लेता है डियर गाइस V1 यानी प्लूरल वर्ब लेता है। तो क्यों लेता है सर, बताना चाहेंगे? बोलो हाँ ही नहीं। क्योंकि डियर ये एक्सेप्शन है। क्या है मेरे भाई? बोलो ये एक्सेप्शन है। क्या आप ये जानना चाहते हैं आई एक्सेप्शन क्यों है? मेरे बोलो मेरे भाई, आप ये बात को जानना चाहते हैं आई एक्सेप्शन क्यों है? आई एक्सेप्शन है क्योंकि दुनिया का सबसे डियर स्मॉलेस्ट वर्ड है, सबसे डियर गाइस छोटा वर्ड है। दुनिया का सबसे छोटा वर्ड कौन है? आई है। ये एक लेटर का है, दुनिया का सबसे छोटा वर्ड है, और इसीलिए क्या है मेरे भाई? ये एक्सेप्शन है। और दूसरा क्या कारण है? आई बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, ये लेटर नहीं है, ये क्या है? ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है। अगर आई नहीं होगा ये दुनिया मेरे लिए कोई काम का नहीं होगा, इसलिए एक्सेप्शन है। अब डियर मैं बताऊंगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का रीजन क्या है। जब हम डियर सेंटेंस बनाएंगे चाहे पढ़ाएंगे तो वहां तो सब्जेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और डियर जब सब्जेक्ट आएगा तो बहुत लोग क्या करता है, आई के साथ भी डियर गोज यूज लिख देता है, ही के साथ भी डियर कम लिख देता है, कम्स नहीं लिखता। आपको लग रहा है कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेंगे, हम आपका टेस्ट ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं टेस्ट लेना, क्वेश्चन इसमें लोड भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो हाँ ही नहीं। और बच्चों आप भी इस लेक्चर को सुनेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर्मेशन ऑफ V1 और V5 और साथ में डियर सब्जेक्ट और वर्ब की बात किया मैंने,
ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका डियर गाइस, सब्जेक्ट और वर्ब का। और अभी मैं डियर गाइस पढ़ा रहा हूँ टेंस का वीडियो डियर आगे और कंटिन्यूअस वे में डियर गाइस अपलोड करते रहूंगा जेंटलमैन। और तब तक लिए थैंक यू और डियर हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक। क्लोज को बंद कर दो उसको संजय। अब अच्छा ये मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको डियर इसलिए कि ताकि